मैं फिर कह रही हूँ, सुश्रुत चिकित्सा से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एवरी ईयर आप एवरेज मान लीजिए 0 to 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको उसी प्रकार से पढ़ना है। और अगर आपने स्टार्टिंग के, जैसे मैंने आपको बताया, द्विवर्णीय अध्याय, सद्योवरण चिकित्सा, भग्न और अर्शश्मरी भगंदर मूढ़गर्भ, और लास्ट के 3 चैप्टर पंचकर्म वाले, वो उतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, मतलब ये हो गया आपके 10 to 15 चैप्टर, अगर इतना कवर भी कर लेंगे तो भी आपका सुश्रुत चिकित्सा से जो क्वेश्चन आएंगे वो निकल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो इसीलिए स्मार्टली पढ़ना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। तो जैसे मैंने बताया कि कल भी मैंने 56 मिनट अप्रॉक्स का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट समहाउ टेक्निकल इशू की वजह से वो वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई। अच्छा, एक और चीज़ इस पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जिन स्टूडेंट्स ने सुश्रुत चिकित्सा पढ़ा हुआ है ना, उसके लिए तो जैसे मैंने वीडियो बताया आप उसके थ्रू चल सकते हैं। जो मैंने बताया कि रीड करना है उसको एक बार सिंगल रीडिंग दे देना, मतलब ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम तो पढ़ चुके हो, बट अभी रिसेंटली आप सिंगल रीडिंग दे देंगे तो काम बन जाएगा, है ना। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो पढ़ लीजिएगा, फाइन। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सुश्रुत चिकित्सा अभी बिल्कुल टच नहीं किया होगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे में आपको जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, है ना, जिन चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल उनको पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने रीडिंग के लिए बोला है उनको आप मत पढ़ना, है ना, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम उससे क्या होगा, आप स्टक हो जाएंगे सुश्रुत चिकित्सा में, है ना। तो आप बाकी चीजें जो ज्यादा जरूरी थी, जो प्रायोरिटाइज थी, आप उनको नहीं दे पाएंगे टाइम, है ना। तो इसीलिए बेटर होगा कि अगर आपने अनटच है बिल्कुल सुश्रुत चिकित्सा से, तो जहां से क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने डिस्कस किया, केवल वो वाले चैप्टर्स पढ़ लेना, ओके। सो स्टार्ट करते हैं वात व्याधि चिकित्सतम, ठीक है। ये वाला चैप्टर जरूरी है, जैसे मैंने बताया अभी। तो 2023 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था षड्धरण चूर्ण पर। तो जितने भी औषध कल्पनाएं हैं, जितने भी औषध योग होते हैं ना बच्चों, तो वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें जो नंबर ऑफ कंटेंट्स है वो कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रजह प्रवर्तनी वटी, है ना, और अब आपका हो गया बाल चतुर्भद्र चूर्ण, है ना। तो इन सब में कंटेंट्स लिमिटेड है, 4 कंटेंट्स ही है, तो इसलिए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम गोज विद भावना द्रव्य ऑल्सो, तो वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एनीवेज, षड्धरण चूर्ण पे वापस आते हैं। सो इसका इंडिकेशन कहाँ है, आमाशयगत वात में बताया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके कंटेंट देख लेते हैं। कटुकी पाठाइंद्रिय, चित्रगति विषय अभ्या, ठीक है। तो ये 6 कंटेंट है, आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंट क्वेश्चन जो है 2023 में आया था, ओके। मूविंग अहेड, वातिवादी चिकित्सा में बाकी के भी औषध योग दिए हुए, जैसे कि अणुतेल बताया हुआ है, पत्र लवण है, स्नेह लवण है, एक कल्याणक लवण का भी यहाँ पर वर्णन किया है ना। और अगर मैं बात करूं आचार्य चरक की, तो उन्होंने जो है प्रतिशय में अणुतेल का इंडिकेशन दिया है। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो कौन सा प्रतिशय, तो वातिक प्रतिशय में उन्होंने अणुतेल का इंडिकेशन दिया है आचार्य चरक ने, ओके। सो इतना तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, महावात व्याधि चिकित्सतम, ये भी जरूरी चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस चैप्टर में जो है 2016 से क्वेश्चन आया था गुड़हरितकी पर। तो क्वेश्चन क्या था कि सर्वेशु वात रक्तम, सभी प्रकार के वात रक्त में, है ना, सभी प्रकार के वात रक्त में कौन सा औषध कल्पना का प्रयोग करते हैं। सो आंसर क्या है, गुड़हरितकी, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 2022 अभी रिसेंटली एपीजीडी में क्वेश्चन पूछा गया था अपबाहु पर। तो एक्चुअली इस पर आई थिंक स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था इस क्वेश्चन पे। सो असर्शन रीजन की फॉर्म में ये क्वेश्चन था, और आई थिंक क्वेश्चन ये गलत ही पूछा गया है मेरे ओपिनियन से। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आचार्य सुश्रुत, है ना। जब चिकित्सा की वो बात कर रहे हैं, चिकित्सा स्थान में वो बोल रहे हैं कि भाई अपबाहुक तो सिरावेदन के लिए है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं करना है। वहीं अगर आप चलोगे सुश्रुत शरीर में, है ना, तो जहां पर वो सिरावेद के बारे में इंडिकेशंस दे रहे हैं, वहां पर उन्होंने बोल दिया कि अपबाहुक में जो है सिरावेद कर सकते हैं, ठीक है। तो अनलेस और अनटिल अगर आपको रेफरेंस नहीं पता कि कौन से रेफरेंस की बात कर रहे हैं, कौन से रेफरेंस से क्वेश्चन आया है, तो आप आंसर कैसे लगाओगे, राइट। सो इसीलिए वो वाला जो क्वेश्चन था उस ईयर 2022 में चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो दोनों ही रेफरेंसेस बच्चों आपको पता होने चाहिए। अगर चिकित्सा से क्वेश्चन आता है तो अपवाहुक जो है सिरावेद के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। आगे देखो, पक्षाघात, तो पक्षाघात में जो है अणुतेल से अभ्यंग बताया गया है, ओके। मूविंग अहेड, अर्श चिकित्सतो उपक्रमः, तो जैसे मैंने बताया कि आचार्य सुश्रुत का जो है अर्श, अश्मरी, भगंदर तीनों चैप्टर्स हैं फेवरेट, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है ना। क्यों, क्योंकि आचार्य सुश्रुत क्या है, शल्य संप्रदाय के हैं, ठीक है। तो इसीलिए अर्श, अश्मरी, भगंदर इनके सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर है। वहां से मान के चलिए अगर सुश्रुत चिकित्सा से क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर 1 और अर्श, अश्मरी, भगंदर, और दूसरा कौन सा, मूढ़ गर्भ,
है ना, और लास्ट के 2-3 चैप्टर है पंचकर्म रिलेटेड, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अर्श चिकित्सतौ उपक्रमः, तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि अगर पेशेंट को मान लीजिए मल्टीपल पाइल्स की कंप्लेंट है, ठीक है, मल्टीपल पाइल्स है, तो ऐसे में कौन सा पाइल मास है जो आप फर्स्टली ट्रीट करेंगे। सो आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर, दक्षिण। तो सबसे पहले आपको राइट साइड वाला जो पाइल है वो ठीक करना है, फॉलोड बाय लेफ्ट साइडेड पाइल मास, देयर आफ्टर पोस्टीरियरली, एंड एट द एंड आपको जो है एंटीरियर सिचुएटेड जो पाइल मास है वो ट्रीट करना है, ठीक है। सो दैट इज अ सीक्वेंस दैट हाउ टू ट्रीट द पाइल कंडीशन इन केस ऑफ मल्टीपल पाइल्स, फाइन। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा क्या, भेषज क्षार अग्नि शस्त्र साध्य, कि कौन सा अर्श की कंडीशन है जब आप जो पेशेंट को भेषज से ठीक कर सकते हैं, केवल द्रव्य से ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन है जब आपको क्षार की जरूरत पड़ेगी, कौन सी कंडीशन है जब आपको अग्नि की नीड पड़ेगी। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिकेशंस दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि अगर पाषाणवत है अर्श तो क्या करेंगे, है ना, अगर स्रावी है तो क्या करेंगे, इस तरीके से कंडीशन रख के पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो अगर स्रावी है तो ऐसे में रक्त पित्त के समान चिकित्सा करनी है, ब्लीडिंग पाइल्स का केस है। तो आपको पता ही है कि ब्लीडिंग पाइल्स का केस है तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, जब तक वो शुद्ध रक्त का स्राव नहीं हो रहा तब तक तो ठीक है, बट अगर शुद्ध रक्त का स्राव होना भी स्टार्ट हो चुका है तो ऐसे में आपको जो है रक्त पित्त के समान चिकित्सा करनी है, स्टार्टिंग में स्तंभन नहीं कराना है, ओके। सो कुटाजादी द्रव्य आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पुरीश भिन्नता, तो पुरीश भिन्नता अगर है तो ऐसे में अतिसारवत चिकित्सा करनी है, और अगर बद्ध विटक है, ठीक है, तो ऐसे में आपको जो है उदावर्त यानी कि वात का अनुलोमन करके चिकित्सा करनी है, फाइन। आगे चलते हैं अश्मरी चिकित्सतम, तो अश्मरी चिकित्सतम अश्मरी चिकित्सा से जो है आचार्य सुश्रुत का क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि 2019 में कि जब आप अश्मरी शल्य क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, अश्मरी शल्य क्रिया कर रहे हैं, तो इस प्रोसीजर के टाइम पे कितने मर्म हैं जिनका आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके 8 वाइटल्स हैं, 8 मर्म हैं जिसका आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग अश्मरी शल्य क्रिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। दूसरा अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था बच्चों, आई थिंक गोविंद पारिक का, हम पेज नंबर 29 से 31 आई गेस, है ना, इसके बीच हम जब पढ़ रहे थे तो ये एक प्रिंसिपल एक कोटेशन आया था, अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु, है ना, ऐसे करके एक कोटेशन हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर भी वही मैंने रिपीट किया है क्या कि आचार्य सुश्रुत ने तो इसको ऑब्वियसली अश्मरी चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसी के रिगार्डिंग वर्णन किया है। आचार्य चरक ने क्या बोला है, सन्निपातिक उदर रोग के प्रकरण में बताया है। अष्टांग संग्रह ने मूड गर्भ से रिलेटेड बताया है, जबकि हारित ने जो है जल उदर के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे को अष्टांग हृदय, तो उन्होंने जो है आचार्य सुश्रुत को ही फॉलो किया है, दैट इज अश्मरी चिकित्सा के प्रकरण में ही ये वाला जो है श्लोक बताया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं भगंदराणाम चिकित्सतम, ठीक है। तो भगंदराणाम, कितने भगंदर बताए गए हैं, 5 भगंदर बताए गए। अष्टांग हृदय ने कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। कौन से 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, ठीक है, और उन 3 में कौन से द्वंद्वज दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एपीजीटी में। तो भगंदर चिकित्सा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भगंदर निदान, ठीक है। जैसे मैंने बताया अर्श अश्मरी भगंदर जिस प्रकार से सुश्रुत चिकित्सा का जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी किसका है, सुश्रुत निदान का जरूरी, ठीक है। तो भगंदर के आपको जो है 5 भेद पता होने चाहिए, अष्टांग हृदय वाले 8 भेद पता होने चाहिए, उनका दोषिक इन्वॉल्वमेंट पता होना चाहिए, और साध्य असाध्यता, ठीक है। तो 2017 में पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से असाध्य भगंदर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो है शतपोनक आदि के बारे में चिकित्सा बताई हुई है। तो शतपोनक में जो है छेदन क्रिया जो है वो 4 बताई है, कौन कौन सी, लांगलिक, अर्धलांगलिक, सर्वतोभद्रक और गौतीर्थक, ठीक है। तो क्वेश्चन किस में पूछा गया था, सर्वतोभद्रक। तो क्वेश्चन क्या था कि सर्वतोभद्रक छेदन जो है वो कौन से भगंदर में करते हैं। सो आंसर क्या है, शतपोनक। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। दूसरा एक बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि कौन सा भगंदर है जिसमें अग्निकर्म निषेध है, नहीं करना चाहिए। तो कौन सा है, उष्ट्रग्रीव, है ना। क्यों, क्योंकि उष्ट्रग्रीव में क्या है बच्चों,
उसमें जो है पित्त संश्लिष्ट है ना, जो प्रधान दोष है वो क्या है, पित्त है, इसीलिए वहां पर अग्निकर्म जो है निषेध बताया गया है, नहीं करना है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और लिखे हैं, क्या, संभार तेल। तो ये भी पूछा जाता है कि संभार तेल जो है वो किस रोग से रिलेटेड है, रिलेटेड विद भगंदर चिकित्सा। इसी चैप्टर में आगे चलोगे तो अर्श यंत्र के बारे में उल्लेख आया है। तो अर्श यंत्र का प्रयोग जो है अर्धचंद्राकार छेदन के लिए करना है। ठीक है, एक और देखो यहाँ पर अणु तेल से परिसेचन बताया है। तो अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि अणु तेल को मैंने 3 चीजों में बताया, कौन कौन से, एक तो वातव्याधि प्रकरण में आया है, तो वहां पर जनरल इंडिकेशन आया है, स्पेसिफाई नहीं करा है। लेकिन जब महावातव्याधि में जा रहे तो वहां पर उन्होंने बताया कि पक्षाघात के केस में अभ्यंग करेंगे, और तो भगंदर में क्या करेंगे, तो भगंदर में जो है परिसेचन करेंगे अणु तेल से। तो ये तीनों ही रेफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कुष्ठ चिकित्सा। तो देखो बच्चों, कुष्ठ चिकित्सा जो है वो आचार्य चरक की ही पढ़नी है। ठीक है, आपको पता ही है आचार्य चरक का जो है चिकित्सा स्थान क्या है, श्रेष्ठ है। तो जब भी चिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो चरक संहिता से ही आते हैं मेजरली। कुछ एक आध औषध योग है जो अष्टांग हृदय वगैरह के इंपॉर्टेंट है, बट चिकित्सा स्थान से जो जरूरी है, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चरक संहिता से ही आते हैं। ठीक है, इसमें एक दो चीजें हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था सुश्रुत वाले प्रकरण से, तो देख लेना। और इस चैप्टर में आपने देखा ही होगा ये जो है संशोधन की महत्वता कितनी है। नित्य विरेचन बताया हुआ है ना, एक तो कुछ चिकित्सा में। दूसरा, अंतरा काले करके जो है शोधन करना है, जैसे कि अवपीड़नस्य के बारे में बता रहे हैं कि त्रित्रि दिवस में जो है अवपीड़नस्य करना है। वमन के लिए 15 डेज बताया गया, विरेचन के लिए 30 डेज बताया गया, और रक्त मोक्षण जो है वो 1 ईयर में ट्वाइस अ ईयर करना है, मतलब रक्त मोक्षण। ठीक है, तो ये सिद्धांत सेम कौन से आचार्य ने बताया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को देख लेना। आगे चलते हैं महाकुष्ठ चिकित्सतम। तो यहाँ पर भी एक दो चीजें बता रखी, जैसे कि यव। तो यव के बारे में आचार्य बोलते हैं क्या, कि ये तो भाई कृष में भी काम करेगा, और ये तो स्थूल में भी काम करेगा। तो कृष का भ्रमण करता है और स्थूल का तो है कर्षण करता है। एक दो चीजें ऐसे और भी है जो कृष और स्थूल दोनों में बताई गई है, वो क्या है, मध्य है ना, तिल तैल। ठीक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं गढ़। तो यहाँ पर जो है सालसर आदि गण के बारे में भी उल्लेख आया है। ठीक है, वो भी रीड कर लेना, सालसर आदि गण वगैरह बताए गए हैं। ठीक है, बस एक बार रीड करना है, सिंगल रीडिंग दैट्स इनफ। खदिरसार। तो खदिरसार का जो है 1 तुला मात्रा बताई गई है। अयस्कृति का वर्णन आया है, अयस्कृति भी जरूरी टॉपिक है ना, उसका रेफरेंस पूछ लेते हैं कई बार कि आचार्य सुश्रुत ने अयस्कृति का वर्णन कहाँ किया है, तो आप देख ही रहे हैं कुछ चिकित्सा में किया है, लेकिन आचार्य चरक ने कहाँ किया है, तो उन्होंने जो है कफज उदर रोग में बच्चों। ठीक है, तो इन वाले चैप्टर को बस एक रीडिंग मारनी है, कुष्ठ चिकित्सा वाले को भी और महाकुष्ठ को भी। ठीक है, मेजर जो पोर्शन है वो चरक संहिता वाला ही पढ़ना है। आगे चलते हैं 11 चैप्टर। तो देखो 11 चैप्टर क्या है, प्रमेय चिकित्सा अध्याय। तो इसकी भी जो फिर से वही बात है कि चरक चिकित्सा वाला ही पढ़ना है, चरक चिकित्सा चरक निदान जो दे रखा है ना, वही देख लीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो स्पेशल जो चीज है, जो केवल इंडिपेंडेंटली जो आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है, वो क्या है, 20 प्रमेय भेद जो है उनके सिंगल सिंगल जो है कषाय बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो जरूरी है, उसको देख लेना। इसके अलावा 5 प्रमेय नाशक योग भी बताए गए हैं जो जनरलाइज बताए गए। ठीक है, वो भी देख लेना। और इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो प्रमेय के जो है 2 वेद बताए गए हैं। कौन कौन से, एक है सहज, एक है अपथ्य निमित्तज, है ना। अब जो सहज है वो तो असाध्य है, उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अपथ्य निमित्तज के लिए क्या है, निदान परिवर्जन, राइट। इसके अलावा एक है जो स्थूल प्रमेय ही है, एक है जो कृष प्रमेय ही है। तो ये सेम कंसेप्ट आपने चरक चिकित्सा में भी देखा ही है ना, सेम उनका भी ओपिनियन है। तो ये सारी चीजें हैं, याद कर लेना। तो इसमें जरूरी क्या था, जो मैंने बताया आपको 20 प्रमेय के जो 20 अलग कषाय बताए गए ना, वो जरूर देख लेना। अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो 99% चांसेस है कि यही से आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेना बच्चों। आगे चलते हैं प्रमेय पीड़िका चिकित्सतम। इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं गोविंद पारिक के, जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग वाले पेजेस पढ़ाए हैं तो प्रमेय पीड़िका के बारे में हमने कई बार डिस्कशन कर लिया, और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने डेडिकेट कर रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द आई बटन, यू कैन चेक इट आउट। और जो भूल चुके हैं वो भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, वहां पे मैंने ट्रिक्स वगैरह भी बताई है जिससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देख लेना। सो प्रमेय पीड़िका के भेद बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो होता है ना एंट्रेंस एग्जाम में रिलेटेड विद आयुर्वेद ऑफ कोर्स, सो उसमें जो है प्रमेय पीड़िका से अगर क्वेश्चन आए पूछेंगे तो वो भी भेद से ही पूछते हैं। ठीक है, भेद और उसके
क्या क्या फीचर्स है मतलब, ठीक है। जैसे विंता है ना, तो विंता की क्या बताई गई है, नील पिडका। तो पिडका कैसी होगी बच्चों, नीले वर्ण की, ठीक है। तो ये जो स्पेशल वाली फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनके भेद पढ़ लेना, साध्य असाध्यता देख लेना, ठीक है, कि अगर पित्त संश्लिष्ट होगा, पित्त प्रभुत होगा तो क्या है, और अगर कफ और मेद संश्लिष्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेना एक बारी। आगे चलते हैं धन्वंतर वृत्त के बारे में। तो धन्वंतर वृत्त बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, कि धन्वंतर घृत का रोग अधिकार क्या है, एज पर सुश्रुता, तो प्रमेह। नवाय श्लोक का क्या है, वो भी प्रमेह है, लेकिन आचार्य चरक ने तो इसको पांडु चैप्टर 16 में बताया है, ठीक है। मूविंग अहेड, मधुमेह चिकित्सितम। तो मधुमेह का जो है यहाँ पर शिलाजतु के भेद बताए गए हैं, है ना। आपने देखा होगा रसरत्न समुच्चय में गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी ऐसे करके दो भेद मिलते हैं, इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसके अलावा शिलाजतु के भेद जो है 4 और भी मिलते हैं, कौन कौन से, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह। तो ऐसे करके इसके जो रस है, वीर्य है, विपाक है, वो भी पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो वो देख लेना बच्चों, इतना जरूरी चैप्टर नहीं है, लेकिन शिलाजतु के बारे में क्वेश्चन आता है, ऑल्दो दैट्स अ पार्ट ऑफ रस शास्त्र ऑफ कोर्स, बट क्योंकि यहाँ पर शिलाजतु के बारे में इन्होंने बताया है, एक्सप्लेनेशन आया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टच कर दिया है, ठीक है। आगे देखो, उदराणाम चिकित्सतम। तो यहाँ पर जो है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, जब इन दोज डेज जब पीजीटी वाज नॉट लाइक कॉमन, तो उस टाइम पे जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज कराती थी, है ना। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था उदर चिकित्सा रोग अधिकार से रिलेटेड, तो बीएचयू में आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि पिपीली का सेवन जो है किस उदर रोग से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे था, पिपीली का सेवन जो है वो कौन से उदर रोग में बताया गया है, ठीक है। तो छिद्रोदर, ठीक है, छिद्रोदर में सेवन करते हैं, तो ये आंसर था इसका, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, उदर रोग जो है 8 प्रकार के होते हैं। चरक सूत्र में क्या है, अष्टोदरीय अध्याय, नाम ही उसका है अष्टोदरीय। तो 8 प्रकार के उदर रोग बताए गए हैं, है ना। इसमें जरूरी क्या है बच्चों, आचार्य सुश्रुत ने अलग से बात बताई है, क्या, कि ये तो कृच्छ साध्य है, ठीक है। 2 उदर रोग ऐसे हैं जो असाध्य है, कौन कौन सा, बद्धगुदोदर और छिद्रोदर। तो ये 2 है जो असाध्य है, ठीक है ना। बाकी जो 6 बचे हैं वो है कृच्छ साध्य, मतलब कि उदर रोग कैन नेवर बी सुख साध्य, कभी भी इजीली ट्रीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला इनका ओपिनियन थोड़ा सा याद कर लेना। मूविंग अहेड, मूढ़गर्भ चिकित्सतम। तो ये मैंने आपको बताया, ये भी बहुत जरूरी चैप्टर है, ठीक है। इसको नहीं छोड़ना है ना। तो मूढ़गर्भ की गतियां कितनी होती हैं, इसका भेद क्या है, ठीक है, और लक्षण, ठीक है। तो वो सारी चीजें देख लेना, बहुत जरूरी है। मूढ़गर्भ की चिकित्सा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो उसमें निदान है ना, मतलब सुश्रुत निदान है। तो वहां पे जब आप मूढ़गर्भ चिकित्सा पढ़ ही रहे हो, तो यहाँ पर जाके सुश्रुत निदान भी उठा लेना, है ना, तो ईजी हो जाएगा याद करने में, ठीक है। तो मूढ़गर्भ चिकित्सा में देखो, यहाँ पर शस्त्र के बारे में बात की है, कि अगर आप मूढ़गर्भ का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो कौन कौन सा शस्त्र की ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज मंडलाग्र, मंडलाग्र शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड वन इज अंगुली शस्त्र भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और है यहाँ पर शस्त्र, बताओ कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे कि थर्ड शस्त्र कौन सा है जो आप मूढ़गर्भ एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वृद्धि पत्र। तो वृद्धि पत्र यहाँ पर जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्यों, क्योंकि ये क्षत करेगा, शोभ करेगा, है ना, इसीलिए वृद्धि पत्र नहीं यूज करना है। नेक्स्ट देखो, परिहार काल। तो मूढ़गर्भ में जो परिहार काल बताया गया है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में, वो है 4 मंथ। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना एक केस हुआ था कोर्ट में, डॉक्टर के, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर के ऊपर हुआ था। तो केस वाज लाइक, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली फीमेल प्रेग्नेंट है, उनका प्रेगनेंसी हुआ है, बट सर्जिकल इंटरवेंशन है, एलएससीएस का केस है। तो ऐसे में डॉक्टर ने उनको 4 मंथ बेड रेस्ट दिया है ना, 4 मंथ बेड रेस्ट दिया था। तो वो जो लेडी थे वो वर्किंग लेडी थे, ठीक है ना। तो उनके जो हेड होंगे, उन्होंने केस डाला कि आपको 4 मंथ का बेड रेस्ट कैसे बोला गया है ना। तो डॉक्टर पर काफी जो है क्वेश्चनिंग की गई। तो ऑब्वियसली डॉक्टर का स्टेटमेंट क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने क्या बोला कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मूढ़गर्भ यानी कि क्या, कि जब भी आप ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, है ना, तो जब भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में जो बेड रेस्ट बताया गया है, तो एडवाइजरी हमारे आचार्य सुश्रुत ने 4 मंथ की दी है। इस प्रिंसिपल पर उन्होंने जो है 4 मंथ का बेड रेस्ट दिया है ना। तो आप कोई भी चीज अगर टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। और कोई भी आपको फंसा नहीं सकता है किसी भी ऐसे केसेस में। बट द थिंग इज कि आपके पास में वो फुल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो क्या है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट। हम कहते हैं कि अरे हमारे वेद वाले हैं, एमएलए वगैरह के केसेस में हमारा इतना इन्वॉल्वमेंट या रोल नहीं होता है, लेकिन
अगर आप डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेदिक हैं, आप नेचुरोपैथी वन है, आप एमबीबीएस है, कोई भी डॉक्टर है लेकिन है तो मेडिकल से रिलेटेड, है ना, तो ऐसे केस में आपको मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो है समझना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत हो गया यहाँ पे ज्ञान की बातें, आगे चलते हैं। तीन संघ, तो तीन संघ बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। फर्स्ट वन इज क्षीरा, नेक्स्ट इज अंश, नेक्स्ट इज जगना। ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशन है जहां पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फर्स्ट वन इज शिरा, जो आप समझ सकते हो कैसे, सर्वाइकल डिस्ट्रोशिया से, है ना, सर्वाइकल डिस्ट्रोशिया है तो उसको आप शिर संघ से समझ सकते हो। अंश क्या है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, उसे समझ सकते हो। और नेक्स्ट है जगन संघ। आगे देखते हैं विद्रदी नाम चिकित्सतम, तो ये वाला चैप्टर रीड कर लेना, इतना जरूरी नहीं है ना, यहाँ से कभी क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है। आगे चलते हैं विसर्प नाड़ी स्तनरोग चिकित्सतम, तो इस वाले चैप्टर में बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैंने बताया ना आपको कि सुश्रुत का निदान स्थान ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू चिकित्सा स्थान। ठीक है, तो पहले वो पढ़ लेना प्रायोरिटी वाइज। ओके, तो विसर्प नाड़ी स्तन रोग, यहाँ से स्तन रोग पे क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि स्तन तुष्टि में प्रथमतः, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, शादियां होती रहती हैं यहाँ पे, कुछ ना वेडिंग सेरेमनी चलता ही रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा। एनीवेज, सो स्तन रोग पे क्वेश्चन आया था क्या, कि प्रथमतः किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो आंसर क्या है, घृतपान। ठीक है, घृतपान। आगे देखो, ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड चिकित्सतम, तो यहाँ पे जो जरूरी है वो क्या है बच्चों, अपची, अपची से क्वेश्चन आ चुका है, उसको एक बार रीड कर लेना। आगे देखो, वृद्धि उपदंश श्लीपद चिकित्सतम, इसको भी केवल रीड ही करना है चैप्टर को, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं वो क्या है, श्लीपद से। तो श्लीपद में अगर वातिक श्लीपद है तो तैलपान बताया गया है, पैतिक है तो 4 अंगुल नीचे, गुल्फ से 4 अंगुल नीचे जो है सिरावेद का इंडिकेशन दिया गया है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखो कफज, तो अगर कफज श्लीपद है तो ऐसे में अंगुष्ठ स्थित जो सिरा है उसका वेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई श्लीपद की चिकित्सा एज पर डिफरेंट दोषावस्था। नेक्स्ट देखो उपदंश, तो उपदंश में बताया गया है कि अगर आपको सिरा वेद करना है तो कौन सी सिरा का वेदन करेंगे, जो मेड के मध्यस्थ स्थित जो सिरा है उसका वेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्षुद्र रोग, तो क्षुद्र रोग जो है आपको पता ही है 44 होते हैं, है ना, एज पर सुश्रुता। तो क्षुद्र रोग का भी देख लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर अनटच हो तो बिल्कुल छोड़ देना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था एक बार गुदभ्रंश पर, कि गुदभ्रंश में कौन सा तेल प्रयोग करते हैं, मूषक तेल। और वहीं अगर हम बात करें प्रसंस योनि व्यापक, तो वहां पर भी जो है बताया गया है मूषक तेल का प्रयोग। ठीक है, तो दोनों ही जगह का रेफरेंस याद कर लेना। आगे चलते हैं शूक दोष चिकित्सतम, बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर नहीं है, केवल रीड करना है, सिंगल रीडिंग विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि 4 असाध्य कौन कौन से बताए गए। ठीक है, तिलकालक आदि जो है ना 4, वो जो है असाध्य शूक दोष है। मूविंग अहेड मुख रोग, तो मुख रोग थोड़ा जरूरी है, इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। लेकिन इस चैप्टर में भी अगर मैं बात करूँ, जो लास्ट वाला श्लोक है ना, जो बताया गया है कि 19 मुख रोग ऐसे है जो असाध्य है, वो वाला श्लोक अच्छे से देख लेना, वो जरूरी है। आगे चलो शोफ चिकित्सतम, अनागत बाधा प्रतिषेध, तो इनको भी केवल रीड करना है। ठीक है, 24 चैप्टर से एक बार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था क्या, उत्सादन पे। क्वेश्चन क्या था कि मांस वर्धनार्थ जो है कौन सा बताया गया है, तो आंसर क्या है, उत्सादन, मांस वर्धनार्थ। और उल्लेख किसने किया है, आचार्य डलहन ने, है ना, ये भी पता होना चाहिए। आगे देखो मिश्रक चिकित्सतम, तो मिश्रक चिकित्सा, इसको भी बस केवल एक सिंगल रीडिंग दे देना। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज है क्या, कर्णपाली के 5 उपद्रव कौन कौन से होते हैं, दुखवर्धन परिलेही आदि, जो 5 बताए गए हैं कर्णपाली के उपद्रव, वो पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्षीण बलि अध्याय, तो ये जो है वाजीकरण से रिलेटेड है चैप्टर, तो ये भी बस एक बार रीड कर लेना, कभी क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया एज सच। ठीक है, लेकिन एक दो पॉइंट है, जैसे कि क्लैब्य, तो क्लैब्य के भेद जो है आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं, आचार्य चरक ने कितने माने हैं, ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा जरूरी है। आचार्य सुश्रुत ने 2 रेफरेंसेस दिए हैं, एक में जब वो 6 बता रहे हैं, है ना, तो दोनों ही रेफरेंसेस पता होनी चाहिए कि हेतु के आधार पर कौन से बताए गए हैं, और जनरलाइज जो क्लैब्य के जो भेद है वो कितने बताए गए हैं, तो दोनों ही रेफरेंसेस देख लेना एक बार। आगे चलते हैं सर्व उपघात शमनीय, मेधायुष्य काम्यम अध्याय, स्वभाव व्याधि प्रतिषेध नियम, निवृत्त संतापियम। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है बच्चों, कहाँ से लेकर 27 से लेकर 30। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हैं जो रसायन से रिलेटेड है। ठीक है, इनको भी एक सिंगल रीडिंग देना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कभी क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है। ठीक है, रसायन वाला जो पार्ट है ना, वो भी मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रही हूँ, चरक चिकित्सा वाला ही जरूरी है। ठीक है, तो मेन फोकस वही रखना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं 31 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 31 से लेकर अप टिल 40, ये वाला जो पार्ट है ना, पंचकर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट के जो 37, 38
और 40th चैप्टर यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड विद पंचकर्मा। तो इस पे ज़्यादा मेन फोकस करना आप, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि स्नेह उपयोगी चिकित्सकम है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेदन, स्वेदन के बारे में बताया गया है, जैसे कि चतुर्विध स्वेद बताए गए हैं, ताप द्रव ऊष्मा आदि जो बताए गए ना, वो उसको देख लेना। नेक्स्ट है वमन विरेचन साध्य उपद्रव चिकित्सकम, ठीक है। तो वमन विरेचन के कौन कौन से उपद्रव है जो साध्य है ना, तो वो बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार, क्वेश्चन था अवांतस्य, मतलब कि जिस कंडीशन में विरेचन कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, लेकिन आपने तो करा दिया, ऐसे में क्या होगा, तो उपद्रव पूछा गया था, कौन सा उपद्रव होगा, तो आंसर क्या है, प्रवाहिक, ठीक है, डिसेंट्री। 2022 में जो है विरेचन का पंचभौतिक द्रव्य सॉरी हाँ पंचभौतिक द्रव्य पूछा गया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, वमन विरेचन व्यापत्ति चिकित्सकम है, नेत्रवस्ती प्रमाण विभाग है ना। तो देखो नेत्रवस्ती जो है, बस्ती नेत्र के दोष कितने बताए गए हैं, है ना। बस्ती पुटक के कितने हैं, बस्ती दाता के कितने हैं, वैद्य के कितने हैं, तो वो सारी चीजें जो उपद्रव बताए गए ना, उसका नंबर याद कर लेना, वो जरूरी है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। आगे देखो 37 चैप्टर अनुवासन उत्तर वस्ती चिकित्सकम। तो यहाँ पर जो है 2022 में 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या स्नेह वस्ती की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। और 22 में पूछा गया था युक्त रत वस्ती के बारे में। तो आई थिंक क्वेश्चन जो है वो क्वाथ पर आया था कि युक्त रत वस्ती में कौन सा क्वाथ यूज करते हो, ठीक है। आगे देखो निरूह क्रम चिकित्सकम। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझते हुए चैप्टर को रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, भोजन उपरांत आस्थापन देने से क्या होगा। तो यूजुअली हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि निरूवस्ती तो एम्प्टी स्टमक देते हैं इधर, और अगर पेशेंट का जो वस्ती निरूवस्ती जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो 3 आवर्स का गैप तो एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। तो भोजन उपरांत अगर पेशेंट ने अभी खाना खाया और आपने इमीडिएटली उसको आस्थापन वाली टेबल पे लिटा दिया आस्थापन वस्ती देने के लिए, है ना, तो ऐसे में कौन सा उपद्रव होगा, विसूचिका, ठीक है। अच्छा, विसूचिका का उल्लेख किसने किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, विसूचिका के बारे में। आगे देखो आतुर उपद्रव चिकित्सकम, ठीक है, इसको भी रीड कर लेना, डोंट गिव टू मच टाइम। आगे चलते हैं धूमरस्य कवल ग्रह चिकित्सकम। तो यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा गया था क्या, अवपीडनस्य के बारे में, कि अवपीडनस्य की जो उत्तम मात्रा है वो कितनी बताई गई है, ठीक है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कवर फॉर AIPGT 2024, ठीक है। आई होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस पे बहुत मेहनत लगी है मेरी, है ना, डबल रिकॉर्डिंग हो गया। एनीवेज, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया हमारा। इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए ही सुश्रु चिकित्सा पढ़ना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है, यू कैन अप्रिशिएट। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, विल क्लैरिफाई, दैट्स इट। और अभी रिसेंटली एक बच्चे ने मर्म के बारे में बात की थी कमेंट सेक्शन में कि मर्म टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो आई ट्राई कि मैं जितनी जल्दी हो सके उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। और भी आप जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो याद नहीं हो पा रहा है और लास्ट के डेज में ओवर प्रेशराइज होने की वजह से भी हम इतना याद नहीं कर पाते हैं, तो आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर इजी पैटर्न में कुछ चाहिए टॉपिक को याद करना है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। आई ट्राई कि मैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगी, फाइन। सो दैट्स इट फॉर नाउ, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग हार्ड। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर AIPGT एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।